हाय वेलकम बैक। मैं हूं मधु। मैं एक पास्ट लाइफ थेरेपिस्ट, रेकी ग्रैंड मास्टर और टैरो कार्ड रीडर हूं। ऐसी किसी भी तरह की सर्विस को अवेल करने के लिए आप मेरे दिए गए नीचे इस वेबसाइट या व्हाट्सएप नंबर पर कनेक्ट कर सकते हैं। आज की वीडियो मैं जो आप लोगों से कंसल्टेशन में बात करती हूँ, पर्सनल कॉल कंसल्टेशन में, उसमें कुछ चीज़ें मेरी नोटिस में आई, उनको मैंने एब्जॉर्व करा है आप लोगों से, उन चीज़ों को आप लोगों की बातों से, एंड ऑब्जर्व भी करा है। ऑफ कोर्स बहुत सारी चीज़ों का एब्जॉर्व तो उसके बाद करा है कि लोगों में प्रॉब्लम आती क्या क्या है, एंड मैंने उसको एक छोटा सा लिस्ट क्रिएट किया कि आखिर लोग कहाँ कहाँ अटक रहे हैं और क्यों उनको मुझे कॉल करना पड़ रहा है। ठीक है, तो उन चीज़ों को मैं आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ कि आप अगर बहुत मैनिफेस्ट कर भी रहे हो तो आखिर प्रॉब्लम क्या है कि आपको मिल नहीं रही वो चीज़। इवन जो लोग, कई सारे लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन करवा कर भी उनका काम नहीं बन रहा होता है, उसका भी रीज़न क्या होता है। पास्ट लाइफ रिग्रेशन हो, आकाशिक रीडिंग हो, एक आकाशिक रिकॉर्ड्स जो होता है, सब आपने करवा ली, क्लियरिंग करवा ली, फिर भी अटके हुए हो। प्रॉब्लम आती कहाँ है? सबसे पहली मेजर प्रॉब्लम आती है मैनिफेस्टेशन की। आप एक बात समझ लो, मैनिफेस्टेशन जो होता है वो कोई प्रेजेंट लाइफ की का मोहताज नहीं है, क्योंकि लाइफ बाय लाइफ शरीर चेंज हो रहा है, कॉन्शियस माइंड चेंज हो रहा है, सबकॉन्शियस चेंज नहीं हो रहा है, आपका सोल चेंज नहीं हो रहा है। लाइफ बाय लाइफ आप कनेक्टेड हो। ठीक है, वो क्यों जब रिग्रेशन हम लोग कराते हैं तो उतनी दूर 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 का हम लोग देख पाते हैं, कितने जन्मों को खोद खोद के जाते हैं पीछे, कहाँ से जाते हैं। वो सारी मेमोरीज आपके सबकॉन्शियस में स्टोर होती है, तो आपके मैनिफेस्टेशंस भी आपके सबकॉन्शियस में स्टोर्ड है। अगर मैंने इस लाइफ में मुझे प्रताड़ित किया गया है, कैंसिल अगर सिर्फ एग्जाम्पल है ये, अगर मान लो इस लाइफ में मुझे कोई प्रताड़ित बहुत कर रहा है या बहुत शोषण सा करता है एंड दुखी करता है, मैं कॉम्प्रोमाइज़ करके चलती जा रही हूँ, ये कॉम्प्रोमाइज़ मेरे मरते दम तक मेरे साथ रहा, मैं कभी नहीं लड़ी, मैंने इसको एक्सेप्ट कर लिया कि ये मेरी किस्मत है, मुझे ऐसे ही चलना पड़ेगा, ये मेरे भाग्य है। और इसके अलावा पैसा, कोई एक लाइफ में अपने कर्मा के कारण पैसों की प्रॉब्लम से जूझ रहा है, अब बैठा लिया दिमाग में ये मेरी किस्मत है, मेरे को ऐसे ही जीना है, पैसे तो मेरे नसीब में ही नहीं है, ऐसा दिमाग में अगर बैठा लिया और मर गया इसी भाव के साथ, तो ये सब नेक्स्ट लाइफ में आपका मैनिफेस्टेड है, एडवांस में बिना मेहनत के मैनिफेस्टेड है। अब अगला जन्म आप गरीबी, भले आपके इस जन्म में कर्म बहुत अच्छे थे, बट नेक्स्ट लाइफ में आप गरीब घर में पैदा लोगे, अमीर के यहाँ लेकर भी गरीब हो जाओगे। क्यों? क्योंकि आप मैनिफेस्ट करके आए हो कि गरीबी मेरी किस्मत है। पैसे होंगे, मान लो कि बहुत ज़्यादा ही पुण्य कर्म थे, भगवान का कहना था कि नहीं, इसको कुछ तो पैसे देने हैं, इसको लेवल बढ़ाना है, बढ़ा दिया उन्होंने। बट आपका तो क्या मैनिफेस्टेड है, मेरे किस्मत में तो पैसे ही नहीं है, वो बह जाएंगे कहीं, निकल जाएंगे कहीं। बहुत पैसों की किचकिच करते रहते हो आप, खर्च को लेकर बहुत किचकिच करते रहते हो, इतना खर्चा हो गया, उतना खर्चा हो गया, ऐसे हो गया, वैसे हो गया, तो भी नहीं पैसे टिकते। क्योंकि अगेन आपकी माइंड सेट जो है, चाहे वो इस लाइफ से हो चाहे वो पास्ट लाइफ से हो, कंजर्वेटिव है, पैसा 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 करने की। तो जिस चीज़ के पीछे जितना भागते हैं वो हमसे उतना ही दूर जाता है। उसकी लैक में हम क्यों किसी चीज़ को पकड़ने के पीछे भागते हैं? क्योंकि हम उसकी लैक में जी रहे हैं। तो हम उसकी लैक में जी रहे तो वो लैक ही होता जाएगा कि जाओ मैं लैक में हूँ तो मैं लैक ही रहता हूँ, गायब हो जाएगी वो चीज़ आपकी लाइफ से। तो ऐसे लोगों को लॉस बहुत होता है, बेमतलब के लॉसेस होने लगते हैं पैसों के। अगर सडनली आपकी लाइफ में ऐसा हो रहा है तो वो एक कार्मिक प्रेशर है, तो उसको भी झेलना है। ठीक है, तो वो इसी चीज़ को मैं समझाना चाहती हूँ कि लाइफ के किन फेजेस को आपको कैसे डील करना है, ताकि जो मैनिफेस्टेशन मिस्टेक्स आप लोग करते हैं या हम लोग भी करते हैं, ऐसा नहीं कि मैं परफेक्ट हूँ, मेरे से भी गलतियाँ होती हैं, क्यों हम लोग वो चीज़ करते हैं, उसको अवॉइड कैसे करना है। सबसे पहली बात, जब आप कुछ मैनिफेस्ट करने के लिए आगे बढ़ते हो, उसके लिए डेस्परेट नहीं होना है। क्योंकि हम लोग जब किसी चीज़ के लिए डेस्परेट है तो 100% इस मैसेज के साथ उसको मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि ये मेरी लाइफ में है ही नहीं। जबकि मैनिफेस्ट करने का तरीका क्या है? बेवकूफ़ बनाने की मेरी लाइफ में है ना। तो डेस्पिरेशन तो इस चीज़ को कैंसिल ही कर देगा, इस फीड को, कि मेरी लाइफ में है, नहीं है, तभी तो मैं पागल हूँ, मैं परेशान हूँ। तो उस डेस्पिरेशन आपकी लाइफ में नहीं होनी चाहिए, आपके स्वभाव में नहीं होनी चाहिए। अपने आप को आप इतना कूल और काम रखना है कि आप अपने अंदर से डेस्पिरेशन को थोड़ा माइनस कर पाओ। ठीक है। सेकंड, लेट गो नहीं करना। आपने स्क्रिप्टिंग कर लिया, आपने विजुअलाइजेशन कर लिया, बहुत दिन हो गए, आपका 21 दिन हो गया, 30 दिन हो गया, आपने जो टारगेट बनाया था आपने छोड़ दिया आपने, दिमाग में अभी अटका हुआ है। या फिर आप स्क्रिप्टिंग करते ही जा रहे हो, विजुअलाइजेशन करते ही जा रहे हो, और दिन भर भी उसकी चिंता कर लगी हुई है, आप दिन भर भी चिंता में लगे हुए, स्क्रिप्टिंग भी लगातार करते जा रहे हो, तो आपने उसको यूनिवर्स के लिए छोड़ा ही नहीं, आप लगे हुए हो उसी में, क्योंकि वो आपके पास नहीं है तो आप लगे हुए हो करे जा रहे हो उस काम को। तो उसको छोड़ोगे तब तो यूनिवर्स पिक करेगा।
एक टाइम के बाद तो उसको छोड़ना है, ना ही सिर्फ उस प्रोसेस को बल्कि अपनी थॉट्स को भी न्यूट्रल करना है। ठीक है, मान लो जैसे हाइट की बात हुई, मैं हाइट के लिए कोई स्क्रिप्टिंग कर रहे हो 3 महीने 4 महीने से, तो इतना ज़्यादा एक तो करना नहीं है। ठीक है, आपका दिल जब तक कहे वो भी एक अच्छा है कि जब तक दिल कहे आप कर रहे हो, उसके बाद अब मन नहीं कर रहा, हो गया आपको, हो गया अच्छा दिन है, तो मन नहीं कर रहा तो 2-4 दिन में भी होता है कि मन नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि आपका दिमाग रीप्रोग्राम हो चुका है, महीने 1.5 महीने लिखते लिखते मन थक गया, अब मन नहीं करता यार, छोड़ो, हटा भी दिया और दिमाग से भी निकाल दिए उस चीज़ को अचीव करने की चीज़ें, आपकी थॉट्स, देन इट्स ग्रेट, वो मैनिफेस्ट होकर आएगा। ठीक है, कब आएगा ये सवाल आपके दिमाग से आपको हटाना पड़ेगा। ऐसी कुछ चीज़ें हैं मैं भी मैनिफेस्ट करती हूँ, वो मेरे को अकॉर्डिंग टू टाइम नहीं मिलती है, जो टाइम मैं मैनिफेस्ट करना चाहती हूँ। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अभी उसका समय नहीं आया। डिवाइन टाइमिंग भी एक चीज़ होती है जो सबसे बड़ी चीज़ होती है। ऊपर वाले का कुछ प्लान है जो सबसे अबव है, वो आपसे बेटर उनको पता है कि ये चीज़ को कब मिलना चाहिए। मेरी ज़िद है कि मुझे अभी चाहिए, उनको पता है कि चीज़ को अभी मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए। कुछ आपके अपने कार्मिक बैगेज भी होते हैं, वो कार्मिक बैगेज जब तक आप नहीं रिलीज़ कर लोगे तो ऐसे कैसे हो जाएगा। वो चीज़ आगे पीछे होगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो होगा नहीं, क्योंकि अगर एक थॉट क्रिएट हो चुकी है तो वो रियलिटी में बन के आनी ही आनी है। बस देर सवेर हो सकता है, उसके लिए आपको एक्सेप्ट करके रखना। मैंने तो ऐसे ऐसे लोगों को सुना है कि किसी पर्सन को भागते भागते मैनिफेस्ट करते करते छोड़ दिया, तंग आकर दूसरे रिलेशनशिप में आ गए, 1-1.5 साल शायद उसके पीछे भागते भागते जब छोड़ दिया, दिमाग से निकल गई वो लड़की, और उसके बाद दूसरे रिलेशनशिप में आने के बाद 7 या 8 महीने बाद लड़की खुद रिटर्न आ रही है कि अब उसको चाहिए जगह वापस उस लाइफ में। तो ये ऐसे ही होता है कि जब आप चीज़ों को छोड़ देते हो ना, तो वो फिर ऐसा वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करते हैं कि वो आपके पास खुद ही बाउंस बैक होना चाहेगा, खुद ही आपके पास आना चाहेगा। ठीक है, तो लेट गो बहुत ज़रूरी होता है, बहुत ज़रूरी। और डिवाइन टाइमिंग पर हमेशा ट्रस्ट करना कि कुछ अगर मुझे अभी नहीं मिल रहा है तो कोई बात नहीं, मिलना तो है, ये यकीन आप में होना चाहिए कि मिलना तो है, अभी वो समय नहीं है, कोई बात नहीं, बाद में। चौथी बात, अगर मैं अभी तो मैनिफेस्ट कर रही हूँ कि ये अच्छा है, वो अच्छा है, ऐसा है वैसा, पूरे दिन उसको लेकर मैं नेगेटिव, टोटल नेगेटिव, तो फिर वो मेरा एक टाइम को पॉजिटिव होना कोई फ़ायदा नहीं है। पूरे दिन में अगर सोच रही हूँ पैसे ही नहीं आते, पैसे ही नहीं आते, पैसे ही नहीं आते, और मैं रात में लिख रही हूँ आई एम अ मनी मैग्नेट, आई एम अ मनी मैग्नेट, एक बात बताओ, वो 10 मिनट का आई एम अ मनी मैग्नेट काम करेगा या पूरे दिन की वो मेरी सोच कि मेरे पास पैसे नहीं आते, पैसे मेरे भाग में नहीं है एंड ऑल दैट बात। मेरे को बोलने में भी टेंशन लगता है, कैंसिल नहीं, मेरे को ये सब एफर्मेशन दिमाग में डालनी पता। एक नेगेटिव थॉट के बदले 3 पॉजिटिव एफर्मेशन डालोगे तब जाके वो एक नेगेटिव थॉट कैंसिल होती है। इसलिए ना कुछ नेगेटिव बोलने से पहले भाई सोच लो, ओके और बोलते हो तुरंत कैंसिल करो। ठीक है, तो तीसरी चीज़ ये सोचना कि अगर किसी चीज़ को मैनिफेस्ट करने की कोशिश करो यार, उसके बारे में कोशिश करो दिन भर सोचना ही नहीं। अगर नहीं पॉजिटिव सोच सकते हो तो जब उसको ख्याल आए दूसरे काम में लग जाओ, उधर सोचना ही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, ग्रैटिट्यूड मोड में नहीं रहना। शिकायतें इतनी हैं ज़िंदगी से कि अच्छा क्या मिला इस पर तो ध्यान ही नहीं जाता। अगर बिजनेस है, मानो 1000 रुपये की सेल होती है, नहीं हुआ, आज बहुत कम हुई, अरे यार कितने लोगों को पता है बोनी भी नहीं होती होगी, बट आपकी कुछ हुई तो जो भी हुई उसको लिए ग्रैटिट्यूड रहो। आपका कोई काम है आपके हिसाब से तो नहीं हो रहा है, कितनों का तो कुछ भी नहीं होता बट आपका कुछ तो हो रहा है, तो ग्रैटिट्यूड वाले मोड में रहो। आपके पास जो भी है चाहे आपको लगता है वो कमतर है, बट इतना याद रख के चलना कि ये किसी और के पास नहीं है, कोई और इसको भी अफोर्ड नहीं कर सकता है। फिर चाहे इमोशंस हो, चाहे वो आपके भौतिक लाइफ मटीरियलिस्टिक आइटम्स हो, तो आपको ग्रैटिट्यूड देना नहीं भूलना है। अब अगर ज़िंदगी में ग्रैटिट्यूड को ऐड कर लोगे, मैनिफेस्टेशन की बात करूँ ना, मैं ग्रैटिट्यूड ही करती हूँ, बाकी मेरा कोई ठीक नहीं। विजुअलाइजेशन तो मैं कई बार भूल जाती हूँ, थक जाती हूँ, रात में सो गई भूल गई, विजुअलाइज भी करना था। स्क्रिप्टिंग करती हूँ तो ठीक मेरा वो याद रह भी जाता तो मैं कर लेती हूँ। विजुअलाइजेशन का मेरा होता है 4-5 दिन मस्त विजुअलाइज करी, 6ठे दिन भूल गई। कई बार तो मेरे विजुअलाइजेशन काम हो जाता है 3-4 दिन में ही हो जाता है, तो मेरे वहाँ पर एडजस्ट हो जाता है कि चलो 3-4 दिन के विजुअलाइजेशन में ही मेरा तो विश मैनिफेस्ट हो गया, तो ठीक है। बट किसी चीज़ को ज़्यादा दिन की शायद विजुअलाइजेशन की ज़रूरत पड़ती हो तो वो मेरा गड़बड़ होता है, इसीलिए मैं फिर स्क्रिप्टिंग करने लगती हूँ कि वो लिखूंगी ना तो ठीक है, उसको तो नहीं छोड़, याद रहता है कि हाँ स्क्रिप्टिंग करनी है मेरे को, उसके बाद ही तो सोने जाऊंगी। तो इस तरह के टेक्निक्स आप इस्तेमाल करो और ग्रैटिट्यूड मोड में हमेशा रहो। स्क्रिप्टिंग भी करो ना, उसमें भी थैंक यू ऐड कर लो।
थैंक यू, मेरा ये काम हो गया, इस डेट पर हो गया, ऐसा हो गया, वैसा। थैंक यू के साथ करिए, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, दिलो दिमाग में भर लो थैंक यू। तो आपको कुछ और करना भी नहीं पड़ेगा, जो मैनिफेस्ट करने की कोशिश करें वो तो मिलेगा ही, साथ में और भी चीज़ें मिलने लगेगी। और उसके अलावा प्रेजेंट का जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर प्रेजेंट में मेरे को एक नया लैपटॉप चाहिए, मेरा पुराना लैपटॉप है मेरे पास बट वो ख़राब है, बट उसके लिए मैं थैंकफुल नहीं हूँ, नया चाहिए नया चाहिए नया चाहिए, इसको गालियाँ दे रही हूँ, यकीन मानो वो एनर्जी आपकी ख़राब हो गई है। अगर आपके पास जो है आप उसके लिए थैंकफुल नहीं और उसको गालियाँ दे रहे हो, तो वो नई चीज़ को फिर मैनिफेस्ट करने में आपको प्रॉब्लम होगी, क्योंकि उस चीज़ की एनर्जी को आपने नेगेटिवली मैनिपुलेट करके रखा है। जो है एक्सेप्टेड, चाहे दुख है एक्सेप्टेड। आप जिस दिन सरेंडर कर देते हो, सरेंडर मतलब यहाँ क्या हुआ, जो भी है दुखी क्यों ना हो, मैं एक्सेप्ट करती हूँ, क्योंकि कुछ ना कुछ तो इसके पीछे वजह ही होगी। चाहे मेरे कर्मा खराब रहे होंगे, चाहे मैंने सिचुएशन को मैनिफेस्ट करके रखा होगा, तभी तो मेरे साथ ये सिचुएशन है। सरेंडर टू द सिचुएशन, एक्सेप्ट कर लो इस सिचुएशन को, चीज़ें अपने आप बदलनी शुरू हो जाएंगी। जादू कुछ नहीं होता, बस अपने स्वभाव को चेंज करना है हमें भगवान को सब कुछ सरेंडर कर देना है कि मेरे साथ जो हो रहा है कुछ तो वजह होगा ही, आप खड़े हैं मेरे साथ, आप मेरी हेल्प कर रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है। ठीक है, ये मैंने अपनी लाइफ से एक्चुअली सीखा है। पापी रही होंगी मैं भी कई जन्मों में, प्रॉब्लम्स मैंने बहुत देखे हैं, बट मैंने ये भी देखा कि मेरे महादेव हमेशा मेरे साथ खड़े, मुझे एकदम गाइड्स देते हैं, मैसेजेस देते हैं, तुम ऐसा करो। एंड एक मैसेज मुझे हमेशा मिलता है, तुम बैलेंस्ड रहो, तुम जस्टिफाइड रहो, बस तुम्हारे साथ जो हो रहा है उस पर काम करो। बस मैं इतना ही करती हूँ। एंड लिटरली मानो गाइस, दिस रियली वर्क्स। आपके जिनको भी आप मानते हो, जो भी आपके इष्ट हैं, वो हमेशा आपको सपोर्ट करेंगे, हमेशा आपका साथ देंगे। ठीक है, उदासी आएगी बट हारोगे नहीं। सो ये मेरा लेक्चर आई गेस आप लोगों को पसंद आया हो एंड समझ में आया हो कि एक्चुअल मैनिफेस्टेशन में आप गलती कर कहाँ रहे हो, उन चीज़ों को प्लीज़ आप सुधारिए। ये वीडियो इसीलिए था ही क्योंकि जो मेरा ऑब्जर्वेशन रहा है कॉल कंसल्टेशंस के थ्रू में, उसको मैंने यहाँ एक लिस्ट बनाकर आप लोगों के सामने प्रेजेंट किया है। एंड बहुत सारी बातें मैं अपने अनुभव से भी आपको बता रही हूँ। सो प्लीज़ गाइस इसको सीरियसली लेना। आशा करती हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।